इसमें कुछ टैंपरिंग नहीं है। वो तो स्टिकर है जो कि हटा हुआ भी है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ। वालेकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। जैसे ही उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव समाप्त हुए, शाम होते ही रद्दोबदल की, धांधलेबाजी की, ईवीएम से छेड़छाड़ की सियासत शुरू हो गई है। ये सब बातें हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। जो हमने आपको शुरू में तस्वीर में ज़रा सी झलकियाँ और कुछ शॉर्ट क्लिप दिखाया है, उससे आप अंदाज़ा कर चुके होंगे कि किस तरह की सियासत शुरू हो गई है। और जो सियासत और जो धांधलेबाजी शुरू से बीजेपी करती आई है, वो अपना काला चेहरा और अपना घिनौना चेहरा लोगों के सामने लाना शुरू कर दिया है। दरअसल ये मामला है कैराना का। आपको मालूम होगा कि समाजवादी पार्टी से कैराना पर नाहिद हसन उम्मीदवार हैं, और वो उम्मीदवार होने के साथ साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि वो जो है मुकदमात के चलते जेल में हैं। उनकी बहन इकरा हसन जो है पूरा चुनावी मोर्चा संभाले हुए है। वहाँ पर बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की राजनीति शुरू कर दी है। उनकी बहन जो इसमें दिखाई दे रही होगी आपको, यहाँ पर ये जो शाम होते ही, पहले चरण का चुनाव होते ही इन्होंने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर और ईवीएम बदलने का खेल शुरू कर दिया। ये रात का ही वीडियो है जिस पर जो ये लोग वहाँ से ईवीएम चुरा कर बिना नंबर की प्लेट में ईवीएम पकड़ी गई हैं। ये कहाँ ले जा रहे थे, किस तरह से, क्यों ले जा रहे थे और क्या क्या इसमें मामला हुआ, ये सब सारी बातें हम आपको बताएंगे। आप बने रहिए साथ में। सबसे पहले ये वीडियो देखें कि किस तरह से वहाँ पर ये बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में ईवीएम पकड़ी गई हैं, और जो नाहिद हसन की बहन है इकरा हसन, उन्होंने उनको रंगों हाथों पकड़ लिया है अपने समर्थकों के साथ। आप ये वीडियो देखिए। सबसे पहले इसमें कुछ टैंपरिंग नहीं है। वो तो स्टिकर है जो कि हटा हुआ भी है। इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, इसको हटाओ। इसकी भी तो अगर रिजर्व है। इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा कर चुके होंगे कि इकरा हसन की, जो नाहिद हसन की बहन है, जो समाजवादी प्रत्याशी है, और उनकी बहन ने जब सवालात किए और उनसे पूछा कि ईवीएम कहाँ लेकर जा रहे हैं, कहाँ से आई है, किस तरह से, और सबसे बड़ी बात यह कि बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में लेकर जा रहे हैं, तो बगले झांकने लगे अधिकारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम जन नहीं थे, ये अधिकारी थे जिनके जरिए सारा खेल खेला जा रहा है। ईवीएम तब्दील करने का और ईवीएम जो है से छेड़छाड़ करने का जो मामला है, ये शुरू से ही भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। ईवीएम से छेड़छाड़ में भाजपा इतनी मशहूर हो गई है कि हिंदुस्तान से बाहर के लोगों ने, दूसरे कंट्रीज ने भी ये बात कई बार इंकिशाफ किया है, इसका खुलासा किया है। 2019 के चुनाव में भी खुलासा किया है कि भाजपा जो है ईवीएम से छेड़छाड़ करने के बाद सत्ता में आई है। आप इस जरा सी जो वीडियो जो निकल कर सामने आई है, जो अभी हमने आपको दिखाई है, एक वीडियो हम आपको और दिखाएंगे जिसमें ये सवालात कर रही हैं और ये पूछ रही हैं कि ये कहाँ से आई ईवीएम। तो अधिकारी जवाब दे रहे हैं कि बहुत सारी जगहों पे, हमने आपको कल दिखाया था, कहीं पे अक्सर और बेशतर जगहों पे ईवीएम खराब होने की शिकायतें मिली थी, तो ये वहाँ पर जो रिप्लेस की गई थी वो ईवीएम मशीनें हैं। तो आपको बता दें दोस्तों, ईवीएम मशीनों को ट्रांसपोर्टेशन का, उनको तब्दील करने का, उनको रिप्लेस करने का प्रोटोकॉल होता है। उस सब के बारे में जब इन्होंने सवाल किया तो ये जो अधिकारी हैं ये बगले झांकने लगे। आप ये वीडियो भी देखिए और अंदाजा कीजिए कि किस तरह से ये धांधली उच्च स्तर पर की जा रही है। जो बड़े बड़े सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके इशारे पर की जा रही है। वीडियो देखिए। की भी तो अगर रिजर्व है, रिजर्व की भी तो एक प्रोटोकॉल होती है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की एक प्रोटोकॉल होती है। ट्रांसपोर्टेशन की भी तो एक तुम्हारे साथ कौन है? रखो तरीका नहीं, इसकी पूरे टाइम आप मुझे क्या एतबार दिलाया? आपको चलिए पूरा मैं चेकअप करा आप पूरा चेकअप ओपन करके कराइए। यहाँ पे थोड़े करा पाऊंगा। आप चलिए मेरे साथ चलेंगे। सर उसमें मेरा कहना ये है, जो इनकी आईडीज है, आप प्लीज हमें हो जाओ यार। अंदाजा कर चुके होंगे कि इकरा हसन जो नाहिद हसन की बहन है, जब उन्होंने पूछा तो अधिकारी जो है बगले झांकने लगा और कहने लगा कि हम आपको जो है सारा एतबार करा देंगे, चेक करा देंगे। जब उन्होंने ये सवाल किया कि इसके जो ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रोटोकॉल होता है, एक रूल रेगुलेशन होता है, तरीका होता है, तो आप जो है इनको ऐसे ही किसी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में कहाँ उठा कर ले जा रहे हैं?
जब इन पर जवाब नहीं बन पाया तो इन्होंने इधर उधर की बातें करनी शुरू कर दी और ये बात कहने लगे कि ये वहां से आई है, ये करना है, इसका वो करना है, और जो है हम आपको एतबार दिला रहे हैं। ये तो जब इन एतबार किस बात का, जब ये सरेराह सड़क पर पकड़ी जा रही है और रात में और बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में ले जाई जा रही है। आप खुद अंदाजा कीजिए, अगर ये मामला इतना जेन्युइन होता तो नंबर प्लेट की गाड़ी होती और अधिकारियों की ऑफिशियल गाड़ी होती। अगर इनको ट्रांसपोर्टेशन किया ही जा रहा था, ट्रांसपोर्टेशन अगर इनकी तब्दीली की ही जा रही थी, अगर इनमें कोई रिप्लेसमेंट इनका हुआ था, तो इनमें आधिकारिक गाड़ी होती और ऑफिशियली जो अधिकारियों के पास जो गाड़ी होती है उसके साथ इनको ले जाया जा रहा होता। लेकिन जब सवाल किया गया तो बगले झांकने लगे और कहने लगे कि हम आपको वहां पर चलकर इसका जो है एतबार करा देंगे और आपको ये सब चीजें चेक करा देंगे। दोस्तों आपको बता दें, शुरू से ही अमित शाह जो भाजपा के जो मौजूदा देश के जो गृह मंत्री हैं, उनको लेकर शुरू से ही ये लोगों का जो जहन बना हुआ है, जनता का जहन बना हुआ है कि शुरू से ही वो ये खेल करते आए हैं और ईवीएम के जरिए, ईवीएम में छेड़छाड़ के जरिए और धांधलीबाजी के जरिए बीजेपी सत्ता में आती है। लेकिन इस वक्त जो भाजपा को जो है चारों तरफ से मामला चारों खाने चित दिखाई दे रहा है और ईवीएम की हालत ऐसी कर दी है कि ईवीएम मशीन नहीं, जैसे घर में रखा हुआ किसी खाला जी का बैग है जिसको वहां से उठाकर वहां रख दो और वहां से उठाकर वहां रख दो। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई रूल रेगुलेशन नहीं। दोस्तों इसको लेकर कैराना की जो जनता है उसमें बहुत आक्रोश है और वहां पर जो कैराना की जो जनता है उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया है और इन पर जो है एक्शन की और कठिन कार्रवाई की मांग की है। इस तरह की लापरवाही और अफसरान के जरिए जो दिखाई गई है, अब आपको इसके जरिए जो लोगों का आक्रोश निकल कर आ रहा है, इस पर लोगों सोशल मीडिया पर ट्विटर पर इस लगातार वायरल हो रही है वीडियो। लोगों की इस बारे में क्या कह रहे हैं वो भी आपके समक्ष हम पेश कर देते हैं। दोस्तों वीडियो को वायरल होने के बाद लोगों में आक्रोश है, लोगों ने इसे सोशल मीडिया और हर जगह वायरल करना शुरू कर दिया है। आप उत्कर्ष सिंह है, आपको दिखा देते हैं कुछ ट्वीट। उत्कर्ष सिंह है, ये जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, ये लिखते हैं, इन्होंने इसको वीडियो को वायरल करते हुए लिखा है कि वोटिंग के बाद कुछ ईवीएम को अलग से एक गाड़ी में ले जाने को लेकर हंगामा। कैराना से एसपी आरएलडी उम्मीदवार नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने आपत्ति जताई। अधिकारियों के मुताबिक ये रिजर्व ईवीएम है। मतलब जब इनसे पूछा गया और जब ये वहां पर इन्होंने कहा कि भाई हम आपको यहाँ जवाब नहीं दे पाएंगे, हम आपको ऑफिस चलना पड़ेगा, दफ्तर चलना पड़ेगा, वहां जवाब मिलेगा, वहां आपको एतबार दिया जाएगा और सेटिस्फेक्शन और जो है आपको मुतमईन किया जाएगा। वहां जाकर ये पता चला तो अधिकारियों ने जवाब दिया कि रिजर्व ईवीएम है, जिसे कहीं कोई खराबी आ जाती है तो उसमें जो उनको रिप्लेस किया जाता है उसके लिए एडवांस में जो ईवीएम रखी जाती है वो है। आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ दिनों से नाहिद हसन के खिलाफ तरह तरह की वीडियोस को वायरल किया जा रहा था ताकि मुस्लिम और जाट आपस में जो है भिड़ाए जा सके और बीजेपी जो हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति करती आई है उसके जरिए ये सीट निकाल सके और जाट वोटों को अपनी तरफ जा सके। वहीं इसमें जो है काविश एक और सोशल ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने इस पर लिखा है, काविश अजीज हैं, कैराना में सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से पकड़ी ईवीएम। इसी तरह से लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी हैं और भी बहुत सारे लोगों ने इस मामले में अपनी राय रखी है। हम आपके सामने पेश करते जा रहे हैं और शुरू से ही लोगों के जहन में इनके हालात को देखते हुए लगातार इस ईवीएम के साथ छेड़छाड़ में मशहूर हो गए हैं भाजपा वाले। उसको लेकर शुरू से ही इनको जो है एक लगातार इनकी हरकतें और शिकायतें भी मिलती रहती हैं। हर चुनाव में यही हाल होता है, जगह जगहों पर ईवीएम पकड़ी जाती हैं और फिर ये जब बात सामने आती है तो तरह तरह के बहानेबाजियां लगा दी जाती हैं। ये सचिन गुप्ता जी हैं, हिंदू मुस्लिम सब ने इस पर अपनी राय रखी है। आपको बता दें, सचिन गुप्ता जी हैं, #शामली #यूपी इलेक्शन। इसमें लिखा है, यूपी के कैराना में सपा रालोद प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने आधी रात को बिना नंबर की गाड़ी में जा रही कुछ ईवीएम पकड़ी। प्रशासन ने कहा कि रिजर्व ईवीएम थी, मौके पर हंगामा। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में तकरीबन 136 सीटें हैं, जिनमें से 58 पर चुनाव हो गया है पहले चरण में और उनमें ही कैराना की सीट पर चुनाव हुआ था। कैराना की सीट उन्हीं में आती है और उसी रात जैसे कल शाम तक चुनाव चला, रात में ही ये ईवीएम पकड़ ली गई। यानी चुनाव होते ही इन्होंने अपनी धांधलेबाजी शुरू कर दी। इससे पहले कि जनता जागरूक हो और जनता जो है बेदार हो, इन्होंने मौके को गनीमत समझा और अपनी धांधलेबाजी शुरू कर दी। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का बहुत बुरा हाल है,
पिछले दिनों इतना बुरा हाल है कि मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को वो योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो शूट कराने पर जो आपसी गृह क्लेश है उसको दिखाने के लिए, उससे लोगों का भ्रम एक तरह से साबित करने के लिए कि लोगों का भ्रम है कि हमारा आपसी गृह क्लेश चल रहा है, वो फोटो शूट कराना पड़ा। और भी इससे पहले नाहिद हसन को लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई। आपने वो वीडियोस भी देखे होंगे कि मुस्लिम और जाटों को लड़ाने की कोशिश की गई थी। पूरी तरह से बीजेपी बौखलाई हुई है और इसको जो है उत्तर प्रदेश हाथों से खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी सब को लेकर ये तरह तरह की साजिशें रच रही है और साम दाम दंड भेद की जो राजनीति है पूरी तरह से ईवीएम पर या जिस तरीके से भी की जा सके छेड़छाड़ कर धांधलीबाजी कर सत्ता में आना मकसद है इनका, कुर्सी पाना मकसद है। विकास की और रोजगार की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही राजनीति कर यहाँ तक पहुंचे हैं। इनका शुरू से ही यही मकसद रहा है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि अभी बाकी 6 चरणों के चुनाव बचे हैं, आप अवेयर होइए और अपने इलाके की, अपने ईवीएम, अपने इलाके के जो अधिकारी हैं उनकी और जो रूल रेगुलेशंस हैं उनकी हिफाजत कीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि साफ सुथरा और एकदम निरपेक्ष चुनाव कराने में ईवीएम उसका इलेक्शन कमीशन का भी सहयोग कीजिए और अपनी तरफ से पूरा योगदान कीजिए। और ऐसे लोग जो धांधलेबाजी करके सत्ता में आना चाहते हैं इनको विरोध कीजिए और इनको जो है कुर्सी से हटाना या ना हटाना ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सोचिए कि आपके लिए कौन सा नेता प्रगति का काम करेगा, तरक्की का काम करेगा और कौन सा नेता हिंदू मुस्लिम का राजनीति पर आपके आपसी सौहार्द और भाईचारे को खराब करने की और बिगाड़ने की कोशिश करेगा। दोस्तों, अंत में हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप अवेयर होइए और ज्यादा से ज्यादा मतदान में हिस्सा लीजिए और ईवीएम को निरपेक्ष चुनाव कराने में सहायता कीजिए। सबसे अंत में यही निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि बीजेपी की जो गंदी राजनीति है और जो अधिकारी, करप्ट अधिकारी हैं जो किसी एक सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं उसकी सच्चाई लोगों के सामने आ सके।